नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी परेशान हैं कि 49,000 का मेडिकल कब होगा, कब ज्वाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। दोस्तों, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आप जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं इस पुलिस विभाग में। सो रिलैक्स। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं आपके मेडिकल के बारे में कि आपके मेडिकल में आखिर क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके मेडिकल में पूछा जाएगा, आप अंदर जाएंगे, आपकी आंखों का टेस्ट होगा कि आपकी आंखें 6/6 हैं, 6/9 हैं या क्या है। तो दोस्तों, पुलिस के मेडिकल में 6/6 से लेकर 6/9 तक आंखें ली जाती हैं। अगर 6/9 के ऊपर आपकी आंख है तो आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। दोस्तों, कई व्यूअर्स ने पूछा कि मेरी 6/9 एक आंख है और एक आंख 6/12 है या 6/18 है। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक आंख नहीं, दोनों आंख 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। अगर एक भी कम है तो आप फेल हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका कलर विजन चेक किया जाएगा। दोस्तों, कलर विजन के लिए मैं अभी आपको अपने चैनल पर एक बुकलेट प्ले कर दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। एज इट इज जैसी मैं प्ले करूंगा, करीब करीब वैसी ही बुकलेट्स में आपको पूछा जाएगा। उसमें एक नंबर होंगे, ढेर सारे नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और कलर्ड होंगे, आपको पहचानने होंगे। जो कलर विजन, जिसका जो कलर में डिफरेंट नहीं कर पाता है, रेड और ग्रीन उसको एक जैसे दिखते हैं, वो उसमें फेल हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आपके कान चेक होंगे, आपके नाक चेक होंगे, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि मेरी आंखों में ड्राइनेस है, तो इससे मेरे मेडिकल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ड्राइनेस से आपके मेडिकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इससे निश्चिंत रहें। बस आपकी आंखें 6/6 से लेकर 6/9 तक होनी चाहिए और आपका कलर विजन क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपके मेडिकल में नॉक नहीं देखा जाएगा, आपके घुटने मिलने नहीं चाहिए। आपके पंजों के मिला करके आपको बैठाला जाएगा और कहा जाएगा आप खड़े हो जाइए। अगर आपके घुटने आपस में लड़ जाते हैं तो आप माना जाएगा कि आप नॉक नहीं हैं। तो इसलिए आपके घुटने लगने नहीं चाहिए। पुलिस का मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता है, जानबूझकर आपको फेल नहीं किया जाएगा कि नहीं हमें संख्या घटानी है इसलिए हम फेल कर देंगे। तो नौकरी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। कुछ लोगों ने पूछा कि सर एल्बो एंगल, तो एल्बो एंगल तो जैसा है गॉड गिफ्टेड है, ये भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। नॉर्मली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हाथ काम करना चाहिए, और ये उस समय जो वहाँ डॉक्टर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि पुलिस में हर तरह से फिट लोगों की ही ज़रूरत है, अनफिट लोगों की नहीं। एक व्यूअर ने पूछा मुझसे कि मेरी कोहनी बचपन में टूट गई थी, तो सर क्या इससे मेरे मेडिकल में कोई दिक्कत होगी। तो अगर आपकी कोहनी टूट गई थी और अब सही है और अब आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी कोहनी से आपकी ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे आपके मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रैच मार्क्स हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं है। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि सर मेरे बर्थ मार्क हैं, क्या उससे कोई समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, बर्थ मार्क से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कहीं चोट लगी थी, उस चोट का कोई निशान है आपके, तो उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो। दोस्तों, आपकी लंबाई और आपका चेस्ट भी नापा जाता है मेडिकल में। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए।
और ऐसे ही आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपको श्योर होना पड़ेगा। वैसे आपकी जांच ये पहले ही हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी मेडिकल में एक बार दोबारा होगी। और अगर कम है तो आप इसमें बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, आपके दांत भी चेक किए जाएंगे। अगर आपकी दाढ़ नहीं है तो भी आप बाहर हो जाएंगे मेडिकल से। अगर आपके दांत सड़े हुए हैं, कीड़े लग गए हैं, आपने उनका ट्रीटमेंट करा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो पास करे या ना करे, वो आपके दांतों की स्थिति पर डिपेंड करता है। आपका फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्लैट फुट हैं तो भी आप मेडिकल में छांट दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हाइड्रोसील चेक होता है। अगर आपने ऑपरेट करवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं ऑपरेट करा रखा है तो आपको मौका दिया जाएगा, आप दोबारा इसके लिए रीमेडिकल करा सकते हैं। अगर आपको बवासीर है तब भी आप इस विभाग में नहीं आ सकते, आप मेडिकल में फेल हो जाएंगे। अगर ऑपरेट करा के आप फिट हो सकते हैं तो आप रीमेडिकल का चांस लें और रीमेडिकल करा के वापस आएँ। दोस्तों, अब बात आती है लड़कियों की। तो लड़कियों के मेडिकल में वेट मायने रखता है। अगर 40 केजी से आपका वेट कम है तो भी आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। और अगर आपका वेट 60 केजी से ज़्यादा है तब भी आप मेडिकल में बाहर कर दी जाएंगी। इसलिए आपका वेट ना ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। बाकी चीज़ें सभी के मेडिकल में सेम है। लड़कियों की भी हाइट चेक होती है, लड़कों की भी हाइट चेक होती है। लड़कियों का वेट चेक होता है और लड़कों का चेस्ट चेक होता है। उसमें फुलाव कितना है, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर या उससे ऊपर जो भी है। दोस्तों, अभी मैं आपको प्ले करने जा रहा हूँ। आप देखिए, मेडिकल में जो आपके कलर विजन के लिए बुक है उसको। दोस्तों, एक बात और है, सभी लोग पूछ रहे हैं मेडिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा सर, ज्वाइन कब होंगे। मैं अभी लास्ट में, सबसे लास्ट में अपने वीडियो में एक लेटर डालूंगा, आप देखिएगा। लोग पूछ रहे थे सर मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसीजन निकला। दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है मीटिंग में क्या डिसीजन निकला। बहुत तमाम सी बातें हैं, अगर आप उस लेटर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें पूछा गया है सभी सेंटर से कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप बताएं ट्रेनिंग कराने के लिए। तमाम तरह की बातें हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनको डिक्लेयर करने के बाद ही ट्रेनिंग शुरू होती है। तो एग्जैक्टली मीटिंग में क्या हो गया क्या नहीं हो गया मैं आपको या कोई भी नहीं बता सकता है। और मैंने दो बातें कही थी। एक बात कही थी कि 20 जुलाई ज्वाइनिंग और 23,000 सिविल पुलिस के लड़कों को ज्वाइन करने की बात चल रही है। और एक बात ये चल रही है कि सितंबर से पहले नहीं आ पाएंगे। तो लोगों ने पूछा कि सर अगर आप क्लियर हो तो बताइए, एक बार आप 20 जुलाई कहते हैं, एक बार आप सितंबर कहते हैं। तमाम तरह के कमेंट्स हैं उस पर। तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि पहले तो जुलाई तक सेंटर खाली नहीं है और जुलाई तक
अभी कोई डेट नहीं दी गई है कि जुलाई में आ जाएंगे, लेकिन जो मैंने कहा था कि 20 जुलाई तक 23,000 सिविल पुलिस के लोगों को ज्वाइन कराना है, तो इसमें से मैंने लेटर डाला है, आप देखेंगे लास्ट में कि 23,500 कुछ लोग हैं जिनको ज्वाइन कराने के लिए ट्रेनिंग कराने की बात चल रही है, और डेट उस पर डिक्लेयर नहीं है। 25 जून तक सबसे जवाब मांगा गया है। 25 जून के बाद 25 जून तक सभी लोग अपना जवाब देंगे। इसके बाद फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आगे जाकर शासन लेवल पर फिर डिसीजन होगा कि आपका मेडिकल कब से शुरू हो, और आपका मेडिकल होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप ये मान के चलिए कि इस पूरे प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 महीने या 2 महीने लग सकते हैं। तो जून खत्म, 15 दिन रह गए हैं करीब करीब, और जुलाई 1 महीने का। तो जून और जुलाई में तो कुछ आपका मुझे आशा नहीं कि होगा। अब इसके बाद अगस्त, अगर अगस्त में आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आप सितंबर में ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई में ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं, तो जुलाई में आपको ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। या हो सकता है सरकार की व्यवस्था है, जैसे अपने घर से ही लोग आते हैं और जाते हैं। अगर आपका सारा सिस्टम इतना तेज हो जाए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि संभव है, क्योंकि 25 जून तक तो सबसे सलाह मांगी गई है कि क्या किया जाए। तो आप इसके लिए तैयार रहें कि नहीं जुलाई में, तो अगस्त लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आप इस विभाग को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आप कहेंगे सर, जो भी आपके सर होंगे आप उनसे कहेंगे सर 2 दिन छुट्टी दिला दीजिए, सर 1 ही दिन छुट्टी दिलवा दीजिए, सर 3 दिन छुट्टी दिलवा दीजिए। दोस्तों, जितना समय मिला है आप अपने घर पर हंसी खुशी बिताइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको छुट्टियां कम मिलेंगी ट्रेनिंग में। तो आप परेशान ना हो, जो समय आपके पास है आपके घर के लिए उसको एंजॉय करें, और जल्दी ही आप इस विभाग में आएंगे। नमस्कार दोस्तों।